सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज पुस्तक का पाठ आत्मकथ्य का कविता पढ़ेंगे और हम इसकी व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यहला करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते ही कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, जिसमें लेखक कह रहा है, कवि कहते हैं कि जैसे पत्तियां सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन लीला समाप्त हो रही है उसकी। मेरी जीवन लीला मतलब इसकी कवि कह रहा है कि मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इसी प्रकार जिस प्रकार नीले आकाश के नीचे हर पल अनगिनत लोगों का जीवन इतिहास बनता और बिगड़ता रहता है, इसी माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नष्ट नहीं हो सकता, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, अपनी कमी को कोई नहीं देखता जो है इस संसार में। कवि कहता है कि इस संसार में जो है सभी एक दूसरे पर मजाक उड़ा रहे हैं, पर कोई भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है। दूसरा है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। हम अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। कवि इसमें कहता है कि उनका जीवन स्वप्न की तरह छलवा जैसा हो गया है। वो जो भी पाना चाहते हैं, परंतु वह मिलकर भी उन्हें नहीं मिल पाता। मतलब जो कवि हैं वो कहते हैं कि उनका जो जीवन है एक छलावे की तरह हो गया है, जो है वो जो भी पाना चाहते हैं वो मिलकर भी नहीं मिलता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वह मिल गया है और कुछ ही क्षणों में वह चला जाता है। तो इस चीज़ को कवि कह रहे हैं। कवि इन सब बातों का बखान करके अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छा वस्तु मिल जाने से वह मन से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कवि के जो जीवन में एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति वह स्वप्न की तरह क्या हो गया है, टूट गया, क्योंकि वे उस सुख का अनुभव पाते पाते रह गए हैं। तो कवि कहता है कि यदि तुम मेरे जीवन के उस सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो भी मैं अपनी उज्जवल गाथा तुमको कैसे सुनाऊं, क्योंकि वह सुख उनको जो है प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो वह उसकी जीवन गाथा वो कैसे सुना सकते हैं, यही कवि कह रहे हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें कवि कहता है कि मेरे जीवन में कुछ सुखद पल आए, जिसके सहारे मैं वर्तमान जीवन बिता रहा था। कवि के अनुसार सपने भी देख रहा था। वह क्या कर रहा था, जो है कवि कहता है कि उन्हीं जो है क्षणों से मैं क्या कर रहा था, अनगिनत सपने भी देख रहा था, परंतु वे सपने मात्र रह गए। वह सपने जैसे ही रह गए, जैसे सपना एक आता है और
क्षण भर में टूट जाता है, तो उसी प्रकार वह सब चीज़ भी उसके जीवन में आई और चली गई। जीवन में उन्हें कुछ भी ना मिल सका। कवि अपनी प्रेयसी के गालों को भोर की लाली जैसा प्रतीत होता देखता है, परंतु अब ऐसी छवियाँ उसके जीवन जीने का सहारा बनकर रह गई हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम मेरे जीवन की गाथा सुनकर क्या करोगे। वे कहते हैं कि अब मैं दूसरों की जीवन गाथा सुनने में ही अपनी भलाई समझता हूँ। वे कहते हैं कि मेरे जीवन गाथा सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीत को मत कुरे दो, उसे चुप ही रहने दो।